चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गुंडा को, जो कि क्यूंग को बोल रहा होता है कि तुमने अपना लास्ट चांस गंवा दिया है ये चाकू उसके साइड फेंक के। अब तुम्हारे पास भागने का कोई और रास्ता नहीं है और तुम अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर चुकी हो। और ऐसे बोल के वो उसके साइड चाकू भोंकने आ रहा होता है। तो क्यूंग सोचती कि क्या करूँ। उसके बाद वो पूरा बचने का ट्राई कर रही होती है और वो गुंडा कंटिन्यू अटैक कर रहा होता है, पर हमारी क्यूंग हर अटैक से बच जाती है और सोचती है ये बहुत ही फास्ट है, पता नहीं मैं कैसे इससे बचूंगी। पर दोनों एक दूसरे से अच्छा खासा लड़ाई करते हैं। उसके बाद क्यूंग उसका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है कि बस मेरे पास यही एक मौका है, मुझे जल्दी से इसके हाथ से नाइफ नीचे गिरा देना होगा। उसके बाद सोचती है बस मुझे करना होगा किसी प्रकार से। उसके बाद वो बहुत स्ट्रगल करती है और लास्ट में उसको सक्सेस मिल जाता है और वो गुंडा अपने हाथ से नाइफ नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो क्यूंग का गला पकड़ कर उसे ऊपर उठाने लगता है, जिससे क्यूंग का दम घुटने लगता है। तो सोचती है कि ये मॉन्स्टर आज पूरा पागल हो गया है। उसके बाद वो बहुत मुश्किल से अपने पैर से उसे मारने का कोशिश करती है, पर वो गुंडा उसका पैर रोक लेता है और क्यूंग पैनिक कर जाती है और सोचती है कि क्या करूं। और वह ऐसे सोच ही रही होती तभी ताई पीछे से आकर एक लकड़ी से उस गुंडा पे वार करता है और बोलता है कमीने उसे छोड़ दो। तो गुंडा क्यूंग को छोड़ देता है और पीछे पलट के बोलता है कि इसे तो मैं छोड़ दिया पर अब तुम नहीं बचोगे। और ऐसे बोल के वो उसे बहुत मारता है और कहीं दूर फेंक देता है। उसके बाद वो गुंडा उठता है और बोलता है कि मैं तुम लोग में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ताई धीरे धीरे अपना आँख खोलता है। उसके बाद बोलता है कि मैं तो नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, पर दाक्यूंग प्लीज़ तुम उठ जाओ और यहाँ से भाग जाओ, तो मेरा चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। और ऐसे सोच ही रहा होता है तभी गुंडा पीछे से ताई को मारने के लिए आगे आ रहा होता है। तभी क्यूंग उसके पैर पे चाकू भोंक देती है और बोलती है कि मैंने कहा था ना कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी और मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसके बाद क्यूंग धीरे धीरे खड़ी होने का कोशिश कर रही होती है। तो गुंडा बोलता है कि तुम बहुत ही ज़िद्दी हो, एक बार ज़रा खुद को देखो, तुम सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो और ऐसे में तुम मुझे मारने का सोच रही हो। तो क्यूंग बोलती है कि शट अप, मैं तुम्हें मार के रहूँगी और उसकी साइड अपना चाकू से वार करती है, पर वो बच जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ही इमोशनल हो और तुम इमोशनल होने के कारण अभी खुद को यहाँ फंसा ली हो। और दूसरा चीज़, तुम इस तरह से अटैक कर रही हो जो मीनिंगलेस है और मेरे पे अटैक हो ही नहीं रहा है, तो तुम बेकार इतना मेहनत कर रही हो। उसके बाद सोचता कि क्या ये लास्ट टाइम अपना पूरा ताकत लगा के मुझे मारने का कोशिश कर रही है, क्योंकि ये एक तो इतनी डिसेबल दिख रही है, एक तो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, फिर ये कैसे। और ऐसे सोच ही रहा होता है तभी क्यों उस पर कंटिन्यू वार किए जा रही होती है और उसे मुक्का भी मार रही होती है और उसकी साइड चाकू भोंकने का ट्राई कर रही होती है। तभी उस गुंडा को कट लग जाता है और क्यों नीचे गिर जाती है। उसके बाद गुंडा देखता है कि उसे कट लग गया है, तो बोलता है कि तुम्हें अभी और हार्ड वर्क करने का ज़रूरत है, तुम अभी भी कुछ नहीं कर पा रही हो। तो क्यों सोचती है कि अगर मेरा फिज़िकल कंडीशन अभी सही रहता तो मैं इसे मार कर ही रहती। उसके बाद गुंडा शिन को कॉल करता है और बोलता है कि सॉरी थोड़ा लेट हो गया कॉल करने में, यहाँ पे 2 लोग बचे हैं जिसको मुझे मारना है, तो आप क्या बोलते हैं। तो शिन बोलता है कि जाके दाक्यूंग को फ़ोन दो। तो गुंडा दाक्यूंग को फ़ोन दे देता है। उसके बाद शिन उधर से बोलता है कि मिस दाक्यूंग मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद बोलता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अब हार मान चुकी हो, तो फिर क्या फ़ायदा इतना लड़ने का, और अगर तुम मेरा बात पहले ही मान लेती तो आज ये दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता। उसके बाद बोलता है कि वैसे जेयोंग अभी तक ज़िंदा क्यों, अगर तुम उसे मार देती तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता ना। वैसे तो मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, क्या तुम उसे मारना चाहोगी। तो क्यों बोलती कि मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पास औकात नहीं है कि खुद से जाके उसे मार सको, या अपने चमचों को बोलकर मरवा दो। उसके बाद बोलती कि तुमसे कभी कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम उसे मरवा भी दोगे तो भी तुमको क्या लगता है चेयरमैन ली तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और तुम तो मुझे कंट्रोल कर ही नहीं पाए, तो बाकी लोगों को क्या कंट्रोल करोगे। तो शिन बोलता है कि तुम अपना नॉनसेंस जैसा बात कर ली, अगर तुम मेरे को कोऑपरेट करेगी तो मैं एक चांस तुम्हें दूंगा, बताओ करोगी कोऑपरेट। तो क्यों बोलती कि गो टू हेल। तो शिन अपने गुंडा को बोलता है कि इसे जिंदा ही रखना और जिंदा ही मेरे पास लाना। तो गुंडा बोलता है कि ठीक है। उसके बाद शिन क्यूंग को बोलता है कि मैं भी देखता हूँ क्यों तुम प्रेसिडेंट ली के सामने कितना बोल पाती हो, जितना मेरे सामने बोल रही हो ना, देखता हूँ। और ऐसे बोल के फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद गुंडा हमारी क्यूंग के क्लोज आता है और उसका फेस अपने साइड घुमाता है और बोलता है कि अपना जीप बाहर निकालो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस जीप से तुम कितना बोल पा रही हो, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम बोलने लायक नहीं बचोगी। उसके बाद वो ज़बरदस्ती क्यूंग का जीप निकाल रहा होता है और फोर्सफुली उसके मुंह को हर्ट करने का कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को ना मर जाना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर का अगर ऑर्डर नहीं होता कि तुम्हें जिंदा पकड़ कर लाना है तब तो मैं तुम्हें मार ही देता। और ऐसे बोल बोल के उसे बार बार हट किए जा रहा होता है। तभी ताई वहाँ पे आ जाता है और पीछे से उस गुंडे के गला में रस्सी बांध के खींचने लगता है, जिससे उस गुंडा को पहले ही कट लगा था और उसके बाद रस्सी के कारण उसे पेन फील होने लगा।
इसलिए वो क्योंग को छोड़ देता है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। उसके बाद ताई क्योंग को हक करके बोलता है कि लीदा क्योंग चलो भागो यहाँ से, तुम बहुत ही ज़िद्दी हो। तो क्योंग बोलती कि नहीं, मुझे इसे पहले मारने दो। तो ताई बड़ी मुश्किल से संभालने का कोशिश कर रहा होता है और क्योंग को अपने बैग में उठाकर भागने लगता है। और वह इतनी तेज़ी से भागता है और सोचता है कि बस वो वापस ना आ जाए। और वो बहुत सारे गाड़ी के पास से क्रॉस कर रहा होता है और रोकने का कोशिश कर रहा होता है। तभी एक कार वाला रोकता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, कार के आगे आ रहे थे, अभी तुम मर जाते। उसके बाद ताई जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है ड्राइवर को कि प्लीज़ जितना तेज़ी से हो सके गाड़ी चलाओ। तो ड्राइवर बोलता है कि ये कार बुकिंग में जा रहा है। तो ताई बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ कहीं भी ले जाके छोड़ दो, प्लीज़ यहाँ से बस ले जाओ, अभी मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ, प्लीज़ ले चलो। तो ड्राइवर बोलता है कि ठीक है ले चलता हूँ। उसके बाद वो अपना गाड़ी स्टार्ट करके बहुत दूर तक ले जाता है। उसके बाद पूछता है कि कहाँ जाना चाहते हो, कोई तो ऐसा प्लेस होगा ना जहाँ जाना चाहते हो। तो ताई बोलता है कि हाँ, स्कूल के निकट जो टाउन है वहाँ ले चलो। तो ड्राइवर बोलता है कि लेकिन वहाँ सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो टैक्सी वहाँ तक नहीं जा सकती। तो ताई बोलता है कि जहाँ तक जाएगी बस वहाँ तक आप ले चलिए। उसके बाद ताई पीछे पलट के देखता है कि कहीं वो गुंडा फॉलो तो नहीं कर रहा है। उसके बाद देखता है कि चलो फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद वो क्योंग के साइड देखता है और बोलता है कि हे लीदा क्यों, क्या तुम जिंदा हो, ऐसा धीरे धीरे वो बोल रहा होता है। उसके बाद देखता है कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई है। तो फिर वो रोने लगता है और बोलता है कि दाकिंग, तुम मुझे बचाने के लिए अपने आप को कितना ज़्यादा जख्मी कर लियो और अपनी जान की परवाह किए बिना तुम मेरे लिए इतना कुछ की। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रो रहा होता है। और उसके बाद सोचता है कि दाकिंग, तुम आखिर ऐसा क्यों कि मेरे लिए छोड़ देती, मुझे मर जाने देती। उसके बाद सोचता है कि अभी हम लोग हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो हम लोग पकड़ा जाएंगे और इस टाइम हमारे पास कहीं जाने के लिए घर भी नहीं है, कहाँ जाएं आखिर हम लोग। और हम लोग किसी और पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, अभी सिर्फ हम ही लोग दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं और हमारे अलावा कोई भी नहीं है। उसके बाद वह एक शॉल निकाल के दाकिम को उठाता है और बोलता है कि हमें अब ऐसे ही लाइफ का आदत डाल लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग भूल गए थे कि वास्तव में हम लोग हैं कौन और हमें इस तरह से हैप्पी रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा सैड था और रो रहा था। तभी अचानक से ड्राइवर बोलता है कि किड, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, इसलिए तुम अब पेमेंट कर दो। तो ताई शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि सॉरी, मैं अपना वॉलेट नहीं ला पाया, भूल गया। तो ड्राइवर बोलते हैं कि कैश तो होगा ना। तो ताई बोलते हैं कि नहीं, वो भी नहीं है। तो ड्राइवर बोलते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें गूगल पे देता हूँ, उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर दो। तो ताई बोलता है कि मेरे पास अभी फ़ोन नंबर भी नहीं है। तो ये सुनकर ड्राइवर शॉक्ड हो जाता है और उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो, तुम कुछ भी नहीं लाए हो। तो ताई बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूँगा। तो ड्राइवर गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो, तुम्हें पता है कि यहाँ तक आने में कितना पैसा लगा है और तुम ऐसे नॉनसेंस जैसा बात कर रहे हो, और क्या गारंटी कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दूंगा और तुम बाद में मुझे पेमेंट करोगे या नहीं करोगे। और ऐसे बोलते बोलते वो क्यों की साइड देखता है। तो ताई अपना हाथ बीच में लाता है और बोलता है कि प्लीज़ इसे मत देखो। तो ड्राइवर उसे देख के पैनिक कर जाता है और बोलता है कि ये क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ताई समझाता है और बोलता है कि नहीं, आप जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। तो ड्राइवर बोलता है नहीं, मैं सब समझ गया हूँ, तो मेरे नज़दीक मत आना कमीने लड़के, पता नहीं गुंडा उंडा हो या क्या हो, या फिर इस लड़की को मारे हो, ऐसे वो बोल रहा होता है। तभी ताई बोलता है कि प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ड्राइवर बोलता है कि मैं तुम्हारा बात नहीं मानूंगा, इसलिए तो मेरे नज़दीक मत आना, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तो ताई बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ पुलिस को मत कॉल कीजिए, एक बार मेरा बात तो सुन लीजिए। उसके बाद सोचता है मन में कि अगर हम लोग पुलिस से पकड़ा गए तो हम लोग का ख़त्म है फिर तो, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक भागे और आज तक पुलिस से भाग के इतना दिन तक जिंदा रहे, तो इतना ईजीली मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद ड्राइवर बोलता है कि जल्दी से मेरे कार से उतरो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो ताई बोलता है कि प्लीज़ आप पुलिस को कॉल मत करिए। तो ड्राइवर बोलता है कि मैंने कहा ना कि जल्दी से उतरो, अगर तुम 2 मिनट के अंदर ने मेरे कार से नहीं उतरे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो ताई बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप पहले पुलिस को कॉल मत करिए, मैं उतर रहा हूँ। और मन में सोचता है कि गॉड, आप कभी तो हमारा हेल्प करिए, आप एक बार, बस एक लास्ट बार हमारा हेल्प कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास कहीं जाने का घर भी नहीं है और मेरी बॉडी में इतना ताकत नहीं है कि मैं और भाग सकूं और ना ही किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूं, इसलिए प्लीज़ भगवान मदद कर लीजिए हमारा। और उसके बाद बोलता है कि क्या करूं आखिर, कैसे मैं सरवाइव करूं, प्लीज़ कोई तो आ जाओ, प्लीज़ कोई तो हमारा हेल्प करो, प्लीज़ बस एक बार हेल्प कर दो कोई भी। और ऐसे सोच सोच के वो रोए जा रहा होता है। तभी अचानक से एक लड़का उसकी गाड़ी के आगे आता है, जिसको देख के ताई पैनिक कर जाता है। उसके बाद उसे ठीक से देखता है तो देखता है कि उन है, और उन इधर बोल रहा होता है कि ब्रदर ताई, आप यहाँ।
तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग अब आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।